बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 12 बज गए हैं और मैं अब किचन में आ गई थी। क्लीनिंग वगैरह मैंने अर्ली ही कर ली थी, बच्चे स्कूल गए थे जब। और आज लाइट बहुत टाइम गई, 8 o'clock लाइट गई है और 12 o'clock आई है। मतलब सुबह 8 से 12 बजे तक लाइट गई है। और मैं बड़े मज़े से गराज वगैरह मैंने वॉश किया और ड्राइंग रूम की सफाई की। मैंने गराज दिल खोल के मैंने साफ़ किया। बाहर से गेट के सामने से डोर वगैरह, रैंप और क्यारियों को पानी दिया। तो उसके बाद जब अंदर आए तो लाइट चली गई। उसके बाद फिर मैंने अंदर से क्लीनिंग वगैरह की और साथ में बाजी से चिट चैट की। उनकी कॉल आई और साथ छोटे मोटे काम, सेटिंग वगैरह सब कुछ। और फिर 12 जब बज, फिर मैं थोड़ा सा लेट गई ना, 15-20 मिनट के, बस थोड़ा सा रेस्ट। और उसके बाद 12:15 अभी मैं उठी और फिर मैंने कहा कि आज मेरा बच्चों के लिए स्पेगेटी बनाने का प्लान था। लेकिन फिर हस्बैंड आए थे लस्सी वगैरह पीने, तो कहते हैं कि आलू की टिक्कियाँ बना लो। तो मैंने कहा वाई नॉट। वो देखें चिकन मैंने निकाल के रखा था डीफ्रॉस्ट होने के लिए, लेकिन फिर मेरा प्लान चेंज हो गया। तो मैंने फिर जल्दी से आलू पील ऑफ किए हैं और बस इनको वॉश करके ना इस तरह से मैं कुकर में डाल देती हूँ, 1 गिलास पानी डाल के। और बस विस्लिंग टाइम से पहले ही वो गल जाते हैं बहुत जल्दी, 1 आधा मिनट लगता है। अगर वैसे आप पैन वगैरह में वैसे रखें बॉयल होने के लिए तो काफ़ी टाइम लगता है, एटलीस्ट 15-20 मिनट तो लगते ही हैं। तो बस ये इसमें एक लेमन स्क्वीज़ किया मैंने, ताकि अगर आलू थोड़े से मीठे हों, समटाइम आते हैं वैसे तो न्यू बोल के लाएँ तो वो मीठे वाले नहीं निकलते, लेकिन फिर भी मैंने अपनी एहतियात के लिए कि पता नहीं अब कौन से वाले लाए होंगे, तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और एक लेमन स्क्वीज़ कर दिया है। बीज कोई बात नहीं, वो निकल जाएंगे। और आटा आज मैंने गूंद लिया है फटाफट साथ, जब तक उनको मैंने प्रेशर पे रखा था और इसी बाउल में रखना था, तो इसी बाउल में गूंदा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब जल्दी में होती हूँ ना तो फिर ऐसे ही करती हूँ, परात वगैरह नहीं लेती मैं, बाउल नहीं लेती। जिसमें गूंदना है उसमें ही अच्छी तरह से नीट करके रख देना है और रेस्ट के बाद उसको दोबारा नीट कर लेना है। रोटियां मैंने बना ली थी हमज़ा को स्कूल से लाने के बाद जल्दी से, और आलू मैं निकाल के स्ट्रेन करके रख गई थी। और जल्दी से फिर मैंने जो है ना मसाले में डालकर प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, नमक, सूखा धनिया, काली मिर्च, दलिया मिर्च, ज़ीरा पाउडर और नमक और रेड जो हमारी चिली पाउडर होता है वो, यानी कि दलिया मिर्च भी डाली और चिली पाउडर भी डाला और धनिया, हरा धनिया भी, सूखा धनिया भी और ज़ीरा पाउडर भी डाला। और बाद में बेसन में फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और उसके बाद मैंने डाला बेसन में कसूरी मेथी डाली थी, ठीक है। और हमज़ा के लिए मैंने इन सब ग्रीन स्पाइसेस ऐड करने से पहले ना मैंने में उसके लिए पराठा बनाया था, तो उसमें मैंने प्याज वगैरह और ग्रीन स्पाइसेस नहीं डाले थे क्योंकि वो खाता नहीं है। तो साथ में रोटियां बनानी थी, ग्रीन चटनी बनानी थी और मज़े से हमने कर लिया था लंच। और शाम को फिर भिंडी का सालन पड़ा था वो, और आंटी जो नेबर वाली हैं उन्होंने काले चने बनाए थे, तो वो बहुत शौक से दे के गई थी बच्चों के लिए। तो बच्चों ने वो खा लिए और मैंने और हस्बैंड ने भिंडी से रोटी खा ली। तो स्पेगेटी का प्लान कैंसिल, तो वो नेक्स्ट जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया। तो ये है जनाब आज वेंसडे, और वेंसडे को मैंने अर्ली जो है वो क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। बच्चों को भेजने के बाद मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा मतलब अपनी चाय वगैरह डालती हूँ, नाश्ता करती हूँ। चाय सिंपल मैं चाय के साथ स्लाइस वगैरह ले लेती हूँ और एग वगैरह बनाती हूँ, अदरवाइज़ सिंपल स्लाइस और जैम वगैरह ले लेती हूँ और उस नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करते करते थोड़ा बहुत यूट्यूब या इस तरह से फ़ेसबुक वगैरह या कुछ भी अगर कमेंट्स हैं, तो अभी तो हम यूट्यूबर नए नए हैं और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबको भी तरक्की देगा और आपके प्यार, अपनेपन और मोहब्बत से हम हो जाएंगे कामयाब इंशाल्लाह। तो फिर हमारे भी सैकड़ों हज़ारों में कमेंट्स आया करेंगे, व्यूज़ हुआ करेंगे। तो बस फिर एक आध किसी का कमेंट आता है तो उसको रिप्लाई करना और फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता कर लेती हूँ मैं 15-10 मिनट में। उसके बाद जो है किचन को पहले क्लीन करना होता है, मैं डिश वॉशिंग कर लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद से जनाब अगर उसके बाद क्लीनिंग करनी है तो क्लीनिंग करके उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना काम करती हूँ, लैपटॉप पे एडिटिंग करनी है वो, या आजकल एक और भी मेरा एम है, आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाबी दे। और जो हम सोच रहे हैं अल्लाह ताला हमारा इस नेक काम में, इस अच्छे काम में बेहतरी के लिए इंसान अपनी कोशिश करता है और उसको करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए अच्छी नीयत से। और सिला देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है और वो देर से ही दे लेकिन देता ज़रूर है। तो आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे और बस वो करती हूँ। उसके बाद फिर खाना शाना 11-12 बजे के करीब में करती हूँ कि 1:15 पे बच्चे आ जाते हैं, 1 बजे मैं हमज़ा को लेने जाती हूँ।
और आपने अपनी ज़िंदगी आसान करनी है तो इस तरह से छोटे छोटे हैक्स करें कि आपने टमाटो पेस्ट मैंने रात को बना के रखा था और फिर मैंने आज इसको ना अब 22 क्यूब्स में डालूँगी आइस ट्रेज़ में। तो फिर इस तरह से मैंने आज ना इसी से स्ट्रेन कर लिया। और जो बीज और ये छिलके होते हैं ना, ये इनको आप चॉपर में चॉप कर लें, पका लें, ये नहीं गलते। इसलिए इनको मैं, कुछ लोग इस तरह पीस के साथ ही डाल देते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं डाले। मैं इस तरह स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन करके ना अलग कर देती हूँ और सिर्फ पल्प उसका यूज़ करती हूँ और एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं है। प्योर ये जो है हमारा टमाटो पेस्ट है। तो इस तरह से आइस ट्रेज़ में डाल दूँगी और उसके बाद हम इसे शिफ्ट कर लेंगे अपने किसी बाउल में या ज़िप लॉक बैग में और फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये इस आपका कुकिंग टाइम बहुत इजी हो जाता है, एक स्ट्रेस फ्री सी आपकी लाइफ हो जाती है। किचन का काम इतना ज़्यादा होता है डेली बेसिस पे, तो इस तरह के छोटे छोटे काम अगर आपने किए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के आपने एक दिन उसको रख लिया है, फ्रीज़ कर लिए हैं क्यूब्स बनाकर, टमाटो पेस्ट रख लिया है आपने, अगर जिस दिन धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना आ रहा है, आप चटनी बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं। धनिया को साफ़ करके आप रख लें। ये देखें मैंने बनाई थी और मैंने तीखी सी बना ली थी ताकि क्यूब बड़े हैं तो हाफ़ क्यूब डल जाएँ। तो इसको भी मैंने रात को बनाया था तो फ्रीज़ कर लिया था और मैंने टमाटो पेस्ट बना के वैसे बाउल में शिफ्ट कर दिया था, जिससे मैंने फिर अब आपके सामने जो है अब आइस ट्रेज़ में शिफ्ट किया। तो इसको मैं इस बाउल में रख के फ्रीज़र में रख दूँगी। तो जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं, कोई दाल बनाई है, कोई ऐसा सालन जिसके साथ ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है, और या आप दही भल्ले बना रहे हैं, रायता बना रहे हैं ग्रीन चटनी वाला, तो बस निकालें, क्यूब डालें और बस आपकी ज़िंदगी आसान। काम आपका जो 15-20 मिनट का है वो 2 मिनट में हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आज वाइट बीन्स में बना रही हूँ, उसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है। और अगर मैंने रेड बीन्स की शेयर की है और वाइट बीन बनाते हुए मैंने वैसे भी बताया हुआ है, लेकिन इसकी मैं सेपरेट भी डिटेल में बना दूंगी एक वीडियो। लेकिन आज मेरा मकसद है कि ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें अवेलेबल हों तो हमारी ज़िंदगी आसान हो। हमें अपनी पॉकेट को देखते हुए ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह जो है वो हम अपना काम आसान और बचत में कर सकते हैं। तो टमाटोज़ भी बड़े महंगे हैं, तो ज़रूरी नहीं आपने टमाटर लाने हैं, ख़राब भी हो जाते हैं उनको। अगर आप महंगे टमाटर ख़रीदते हैं तो उनको इस तरह से सेव कर लें। और अगर आप टमाटर ज़्यादा महंगे हैं तो योगर्ट बहुत मतलब घर में आप आधी प्याली या एक बाउल या हाफ़ केजी या पाव का भी अगर आप दही लगाते हैं तो आप उसके 2 टेबल स्पून अपनी सालन हांडी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। वो आपका एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है कि इतने महंगे टमाटर हैं तो उनका अल्टरनेट जो है वो आप योगर्ट इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और यहाँ पर खुशबू के लिए मैंने लौंग डाले हैं, दालचीनी भी आप डाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें होंगी तो आप कहें कि हर लवाजमात पूरे हों तो फिर ही है। तो हमें इस तरह अल्टरनेट देखने चाहिए, अपने लिए आसानी पैदा करनी चाहिए अपने लिए। तो अगर आप महंगी चीज़ें हैं और उनका अल्टरनेट देखें कि आप किस तरह से उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अदरक पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से और टमाटो लहसुन का पेस्ट मैंने पहले बनाया था। तो अब मैंने ना उन दोनों को मिक्स करके तो मैं उसका पेस्ट अगेन बना के ना तो इनके आइस ट्रेज़ बना लूँगी। और अगर आपके पास इसको आप रैप कर सकते हैं, क्लिंग फिल्म है आपके पास, तो अभी मेरे पास रोल खोलने वाला था तो मैंने जल्दी में, ये कोई भी सिंपल आप शॉपिंग बैग लें साफ़ सुथरा और उसमें इस तरह करके आप फ्रीज़र में रखते हैं तो स्मेल भी नहीं फैलेगी। और बाद में आपने इसको फ्रीज़ होने के बाद निकाल कर तो आपने रख देना है इसको बॉक्स में। तो इस तरह ये कुछ काम आप करके रख लें, हरी मिर्चें साफ़ करके बॉक्स में रख लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। कपड़े मैंने कर लिए थे यहाँ पे रेडी, बच्चों के टाइम ऑलमोस्ट हो गया था, मैं हमज़ा को लेने जा रही थी, उसके कपड़े निकाल के रखे हैं, हसन हफ्सा के कपड़े निकाल के रखे हैं, वो आएंगे 120 तक। और हमज़ा को अब बस में दुपट्टा लेके अब लेने जा रही थी, उसको लेके आऊँगी। और मेरे पास क्यों नहीं रहता, वो अम्मी की तरफ क्यों रहता है, ये भी आपको बताऊँगी किसी दिन में कि इसके पीछे क्या सीक्रेट है, क्या राज है। तो हम अपने काम आसान बनाने हैं, हमने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकले, चीज़ें स्ट्रेस फ्री हों, रिलैक्स होकर हम अपना काम कर सकें। यहाँ पर ना मैं स्लीपर पहन के जा रही थी, मैंने कहा कि नहीं भी कोई रेपुटेशन होती है, अभी बच्चे की मदर हूँ मैं, तो चलें जी स्लीपर तो चेंज करें ना। तो मैंने ये स्लीपर अंदर बाहर जाने के लिए रखा हुआ है तो उसको मैंने मैट से उठाया और पहन लिया। तो बस अब हमज़ा को लेके आऊँगी फटाफट से और फिर आके उसको चेंज करवा के फेस हैंड वगैरह वॉश करवा कर ना उसका, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ और अब रोटियाँ बना रही थी। और 2 मिनट बाद सब बच्चे और बाबा भी आ गए थे हसन अफ्सा को लेकर।
तो आसानियाँ पैदा करें अपने लिए, और अपने ये किचन के कुछ इस तरह के काम जो हैं अगर आप कर लें तो बहुत आसानी हो जाती है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। एक दिन की मेहनत आपके 1-2 हफ़्ते या महीने को आसान बना देती है। मेहंदी व्लॉग आपके साथ मैंने कहा था शेयर करूँगी, मेहंदी व्लॉग और बारात व्लॉग इकट्ठा शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह से टैग्स बनाए हुए थे, नाचो गाओ खाओ पियो, मेहंदी लगाओ, फूफो की शादी, गीत गाओ। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर दुल्हन, उसकी सिस्टर और भाभी पिक्स बना रही थी, और यहाँ पे खाना लग गया था, सब खाना खा रहे थे। अच्छा होता ये भी इवेंट। आजकल तो जितनी अफरा तफरी का दौर है, सिर्फ खुशी और गम के मौके रह गए हैं कि आप अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों से भी तब मिलते हैं। तो इन मौक़ों को आपको अवेल करना चाहिए, और जो है कहते हैं ना, गिले शिकवे दूर कर देने चाहिए और भूल जाना चाहिए। तो ये देखें कितने प्यारे टैग्स लग रहे हैं, मेहंदी की रात, गीत गाओ, मेरे यार की शादी, फुप्पो की वेडिंग, मेहंदी लगाओ, आई मेहंदी की रात। तो इस तरह के टैग्स बहुत अच्छे लग रहे थे। और जॉबियंस हैं, जॉब्स करती हैं प्राइवेट स्कूल में, तो ये वाले ट्रिक तो बड़े आ जाते हैं तो बहुत अच्छा कॉर्नर लग रहा था ये माशाल्लाह से। और बस वालिदैन बहुत अच्छा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, अल्लाह ताला उनके नसीब, बेटे हों बेटियां हों, सबके अच्छे करे। और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, और इंसान का माइंड ज़रा फ्रेश हो जाता है रूटीन की से निकल कर। काफ़ी अच्छा टाइम आपका गुजर जाता है, आप मेंटली फ़्रेश हो जाते हैं। जब इस तरह के इवेंट आते हैं, गैदरिंग होती है, तो आप मेंटली फ़्रेश हो जाते हैं रूटीन से हटकर। तो इनको एंजॉय करना चाहिए, ना कि गिलो शिकवों में आप गुजार दें टाइम कि उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने ये नहीं कहा, मैंने ये किया, तो भूल जाएं। तो ये उसका ब्राइड टू बी, उसका ब्राइडल शार की पिक्चर है, और बहुत प्यारी लग रही थी। ये उसके माइयों की पिक्चर है, सिंपल सा ड्रेस था और नेट का दुपट्टा, और बहुत प्यारी लग रही थी यहाँ पर भी माशाल्लाह वो। और उसके बाद नेक्स्ट है, ये उसकी मेहंदी का ड्रेस है, लहंगा था, चोली और साथ में दुपट्टा। और ये है उसका बारात लुक, फुल रेड, डीप रेड सूट था, और बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। अल्लाह ताला खुश रखे इनको और सब बहन भाइयों को जहाँ जहाँ भी हैं। ये उसका वलीमा ड्रेस, ये भी बहुत सूट कर रहा था उसको। और ये बारात की वीडियो, मैंने कहा इसके भी छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा फैमिली प्राइवेसी होती है इंसान की, फेस वगैरह में मतलब रिवील करना इतना वो उसको प्रेफर नहीं करती। आप जैसे हैं वैसा आप शो करवाएं अपने आप को, आपके ऊपर कोई लेयर नहीं हो कि हम ऐसे हैं और दिखें, शो आप कुछ और करें, बी नेचुरल। ये है जनाब मेरी बारात लुक। मैंने साड़ी पहनी थी, और ये मेरे जहेज़ की साड़ी है, 12 साल पुरानी, 10-11 साल पुरानी तो और फिट आ गई मुझे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है मेरे मामू की बेटी जिसके साथ मैंने तैयारियां शारियाँ की थी मिलकर। और ये है बच्चों का, मेहंदी पे मैंने ब्लैक ड्रेस पहनाया था उनको सबको, फ़्रॉक। और ये मेरे बेटी को फ़्रॉक पहनाया था, बच्चों को कुर्ते ब्लैक वाइट शलवार के साथ। ये है मेरा ड्रेस स्किन और पिस्ताशियो, और उसके ऊपर वाइट एम्ब्रॉयडरी थी, स्टोन वर्क था। और ये सब कज़न्स और बना रहे हैं हम दुल्हन के साथ भी पिक्चर्स वगैरह। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।